ये क्वेश्चन हो गया था कि ये नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ है ना क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्यरत हो तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बताओ कितने दिन लगेंगे? 2 मिनट दिए आपको। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने आपको क्या तरीका बताया क्वेश्चन को करने का। एक एक लाइन आपको पढ़नी है और जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है। जैसे इसने कहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? ए तथा बोला है तो प्लस का साइन, कितने दिन लिखेंगे? 12 डेज ले रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन ले रहे हैं? अभी अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, पढ़ा हुआ है पहले आपने? नहीं। अब टाइम एंड वर्क में क्या है, 2 मिनट की थ्योरी दे देते हैं भाई एक बार, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य। इंग्लिश मीडियम क्या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम है सर। तो टाइम एंड वर्क। अब इस चैप्टर में क्या है, मैं टाइम एंड वर्क की बात करने वाला हूँ, समय की बात करने वाला हूँ, कार्य की बात करने वाला हूँ और इनकी एफिशिएंसी की बात करने वाला हूँ। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? 1 डे वर्क। एफिशिएंसी 1 डे वर्क। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है और आपसे पूछ रहे हैं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब यहां पे क्या है, मेरे पास में क्या दिया हुआ है? डेज दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं। अब यहां पे डेज तो टाइम मतलब डेज हो गए। यहां पे अब मुझे वर्क मानना है, वर्क को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं कोई भी ऐसी संख्या मानता हूं जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। मतलब कि इसने बोला कि ये किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसे 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो कार्य कितना है मैं कैसे पता करूं कि कार्य कितना है? तो कार्य को मैंने क्या बताया, आप कुछ भी मान सकते हो अपने पास से, लेकिन ऐसी संख्या माननी है जो 10 से भी डिविजिबल हो जाए और 15 से भी इनसे डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या कहोगे? सर 30 मान लेते हैं। अब 30 मैंने क्या मानी है? एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, 10 और 15 का एलसीएम। एलसीएम लेने का क्या तरीका है? क्या तरीका मैंने आपको बताया? एलसीएम लेने का ये तरीका मैंने बताया कि जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा आपको पढ़ना है और जब तक पढ़ना है जब तक दूसरी संख्या से भी कैंसल आउट ना हो जाए। जैसे 15 का पहाड़ा पढ़ा, 15 एकम 15, 10 से नहीं कैंसिल आउट होता है, 15 दूनी 30, 30 10 से कैंसिल आउट होता है, इसका मतलब 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 से जाएगा। तो अब देखो इसके अगर ये 30 काम करता है 10 दिन में तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहोगे 10 से काट लेंगे, 10 दिया 15 से काट लेंगे, 15 दूनी। ये क्या है? ये डेज है। ये क्या है? ये एफिशिएंसी है और दिस वन इज वर्क है। कैसा भी क्वेश्चन हो, मैंने बताया आपको, कैसा भी क्वेश्चन हो ये हमेशा 2 चीज देगा, तीसरी चीज आपसे पूछ लेगा। अब जैसे यहां पे डेज दिया, डेज से आपने टोटल वर्क फाइंड कर लिया और टोटल वर्क और डेज से आपने इनकी एफिशिएंसी फाइंड कर ली। और अब मैं पूछ रहा हूं कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है? डेज पूछ रहा है। डेज कैसे पता करूं मैं? जितना भी टोटल वर्क है, टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगा किससे? एफिशिएंसी से, तो मेरे क्या आ जाएंगे? डेज आ जाएंगे। आप बताओ टोटल वर्क कितना है? 30, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5, मतलब कि दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा? इतनी सी 2 मिनट की इसकी थ्योरी है इस चैप्टर की। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन पे आ जाए, नोट करना है नोट कर लो आप एक बार। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका टेस्ट होगा टाइम एंड वर्क का, ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका टेस्ट होगा। जोन सा भी आपको एग्जाम देना है मुझे बता देना कि अविनाश सर मुझे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मेरा वो एग्जाम है, उसी लेवल के उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है।
हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में को देने गए, एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है कि पता नहीं यार कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, इतने हाई लेवल का क्वेश्चन दे दिया, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। कारण क्या होता है कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कराए। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको ऐड करना सिखाया कि ऐड कैसे करते हैं, 2 और 3 को ऐड करना है, कितना आएगा? आपने बोला 5 आएगा। वही उसने ऐड के लिए सीखा तो टीचर ने क्या सिखाया आपको? ये सिखाया। और एग्जाम में क्या आ गया है? एग्जाम में ये आ गया है। साइन तो ऐड गई है, क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? कैसे पूछेगा? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है। और नहीं तो क्या होता है, क्या बोलते हैं बच्चे, यार बहुत हाई लेवल का एग्जाम था। अभी बैंक का पेपर हुआ है, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले मैंने बच्चों से पूछा, भाई एग्जाम कैसा था? कुछ बच्चों ने बताया सर इतना भारी तो नहीं था, ठीक था। कुछ ने सर जी बहुत हार्ड था। हार्ड लगता क्यों है? हार्ड क्या होता है, जैसे मैं भी हूँ, कोई भी बच्चा है उसने 6 महीने अगर तैयारी कर रखी है ना, और वो कह रहा है किसी भी लेवल की है, 6 महीने 8 महीने अगर उसने दे रखे हैं और वो कह रहा है हाई लेवल का है, या तो उसने उस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं की है, या तो उसने प्रिपरेशन ही नहीं की है उस लेवल की। तो मुझे ये भी देखना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्यों होता है, ऑब्जेक्टिव ही क्यों लेते हैं वहां पे? पता है आपको ऑब्जेक्टिव क्यों होते हैं, 4 ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं? अगर उसको देखना हो एग्जामिनर को आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो 10th-12th में क्या होता है, लिखवाते हैं। तो अगर आपको इंटेलिजेंसी चेक करनी हो उसकी, तो 10th-12th के हिसाब से दे सकता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। हाँ भाई इसके 98% है तो इसको इनकम टैक्स ऑफिसर बना देते हैं। ये कम इंटेलिजेंट है, 70% है तो इसको इंस्पेक्टर बना देते हैं। थोड़ा सा कम होशियार है तो कांस्टेबल बना देते हैं। थोड़ा सा कम होशियार है तो उससे भी कम पोस्ट दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, वो ये देखना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है कि इसने 6 महीने 8 महीने तैयारी की हुई है। अब इसको मैंने क्वेश्चन पूछा है 4 + 5 कितना होगा, और 6 महीने 8 महीने तैयारी करने के बावजूद ये 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है बच्चा। तो ये गवर्नमेंट जॉब क्या करेगा फिर? चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो वही क्वेश्चन, अभी थ्योरी मैंने पढ़ी, अभी देख लेते हैं वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A + B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा B + C मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से और यहां तक की कैलकुलेशन क्या होगी मेरी? यहां से और यहां तक की कैलकुलेशन क्या होगी? यहां से और यहां तक की मेरी बस इतनी सी कैलकुलेशन है। मैंने ये लिखा A + B, B + C लिखा। एक बार मैं टोटल वर्क कितना होगा ये देख लेता हूं। टोटल वर्क कितना होगा यहाँ पे? कैसे पता लगा 60 होगा? सर एलसीएम ले लेते हैं 12 और 15 का। तो कैसे लेते हैं एलसीएम लेने का? मैंने क्या तरीका बताया कि बड़ी डिजिट का आपको टेबल पढ़ना है, और जब तक पढ़ना है जब तक दूसरी डिजिट भी उसको कैंसिल आउट ना कर दे। 15 एकम 15, 15 12 से नहीं कटता है, 15 दूनी 30 भी नहीं कटता है, 15 तिया 45, 15 चौके 60 कट जाएगा। तो 60 मेरा क्या हुआ? टोटल वर्क मान लेता हूं, कुल कार्य। देन इनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य। आप बताओ एक दिन में कितना काम करेगा ये 5 कैसे आ रहा है? टोटल वर्क को मैं डेज से डिवाइड कर रहा हूं, इसमें कितना आएगा? आगे चलते हैं, यहां से यहां तक की कैलकुलेशन हो गई। आगे चलते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करत हो, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में भी पढ़ लेना अगर हिंदी में नहीं समझ आए। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कर एज सी। इसका मतलब क्या होता है? दुगना अच्छा कार्य करत है, इसका मतलब क्या हुआ? वो उससे डबल काम करेगा, वो उससे डबल काम करेगा। और मैंने आपको बताया, अब देखो यहां पे डाटा दिया हुआ है, क्या क्या डाटा दे रखा है? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इस पे यूनिट लगी हुई है डेज। तो 12 को आपने समझ गया कि ये मुझे डेज दिन दिए हुए हैं। अब यहां पे ए इज ट्वाइस एज गुड एज ये, अब इसको मैं क्या समझू? मैं क्या है? ये डेज है, ये एफिशिएंसी है, या ये फिर कार्य है? तो ये क्या है? इसकी एफिशिएंसी का रेशियो है। मैंने बताया था आपको। तो मैं इसको क्या लिखता हूं? कौन किससे अच्छा है? ए सी से दिया हुआ है, तो ए सी ट्वाइस इज टू 1। कोई डाउट? ये कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी, मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे ही बस मैंने
इसको कैलकुलेशन की है बस। आगे देखते हैं, ये पूछ रहे हैं तो उस कार्य को करने में, उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। अब बी से मुझे काम कराना है, बी कितने दिन लेगा, कितने दिन लेगा बी, ये मैं कैसे पता करूंगा, पहले तो मुझे ये बता दो कैसे पता करूं। सर मुझे टोटल वर्क चाहिए और इसकी एफिशिएंसी चाहिए। किसकी, बी के बारे में पूछ रहे ना, तो टोटल वर्क तो कितना है 60, और बी को देख लेते हैं हम। अगर यहां पे मैं मानने लगूं ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 मान लूं ए की एफिशिएंसी, तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी बी की, सॉरी 3, और यहां की अगर मैं कितनी मान लूं, सीन 1 मान ली, तो इसकी ऑटोमेटिकली कितनी हो गई। अब 3 और 3 बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब जो मैं मान रहा हूं ये सही है। अगर दोनों में बराबर नहीं आती तो मैं इसको 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कर लेता। ये चीज हो सकता है आपको कम समझ में आए, क्योंकि अभी मैंने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो कितने आ गए इसकी एफिशिएंसी बी की, 3 से अपॉन 3 इंटू 60। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं सीखने का, समझने का सबसे आसान सा तरीका रहता है कि जैसे जैसे एक बार आपने टर्म सीख लिए, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे करते जाओ। आपको डेज भी फाइंड करने आते हैं, आपको एफिशिएंसी भी फाइंड करनी आती है, आपको टोटल वर्क भी फाइंड करना आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़े, अभी तक बोला था एक आदमी किसी काम को 10 दिन में, या एक किसी काम को, अब आदमी क्या हो गया, इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में आप पढ़ लेना, ठीक है ना। 12 men complete a work in 8 days. After 3 days of starting the work, it was decided that the remaining work had to be completed in 4 days. अब कह रहे हैं how many more men should be increased so that the work can be completed in 4 days. 4 दिन में मुझे कंप्लीट कराना है, बताओ कैसे करेंगे, क्या करें बताओ। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह ज्ञात किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। कौन सा फॉर्मूला, नहीं नहीं, अभी तो इसको ऐसे ही करो। अभी बताओ, आ रहा है आपको कुछ समझ में। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये डाटा डिसाइड करता है कि मुझे क्वेश्चन कैसे करना है। अब आप बता दो बस आप क्या समझ रहे हो इस क्वेश्चन से। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। अब इधर 12 दिया हुआ है, इधर 12 आदमी 8 दिन है, डाटा क्या दिया हुआ है 12 और 8। अब आप सोचो मैं 12 और 8 को प्लस करूं, माइनस करूं, गुणा करूं, भाग करूं, या बराबर का साइन लिखूं। ये बराबर का लगाऊं, 12 बराबर 8, क्या साइन लगाऊं बताओ। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, 12 अट्ठे 96। जितने मैन है अगर दिन के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक मैन कितने दिन में कर रहा है, और इसको मैं टोटल वर्क भी बोल सकता हूं। जब टोटल मैन, वोमेन, बॉय कुछ भी ये है,
अगर इसकी मल्टीप्लाई में डेज के साथ में मैं करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं टोटल वर्क भी बोल सकता हूं। ये आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां से मुझे ये पता लगा कि टोटल वर्क कितना रहा होगा, और मैंने आपको टाइम एंड वर्क में क्या बताया कि पहली लाइन मुझे ये बताएगी कि काम कितने हैं। अभी तक यही तो किया, ए किसी काम को इतने दिन में, बी किसी काम को इतने दिन में, ठीक है। मैं टोटल वर्क निकाल ली, एफिशिएंसी निकाली, फिर वो बता रहा है जो वर्क है वो करना कैसे है, जो वर्क है वो आपको कैसे करना है। अब बताओ कैसे करना है। इसने कहा काम कितना है 96 है। अभी कह रहे हैं काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह ज्ञात किया गया कि काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, इस लाइन के बाद में अब ये 96 मुझे काम कंप्लीट करना है, और इसने कहा है 3 दिन काम करने के बाद में, मतलब कि 12 जो मैन थे इन्होंने 3 दिन तक काम किया, ये मतलब हुआ। तो 12 तिया 36 काम हो गया। इसमें से इसको लेस करूंगा क्योंकि इसने वर्ड दिया है, क्या दिया हुआ है, रिमेनिंग वर्क। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 96 टोटल था, ये घटा दूंगा तो क्या आएगा, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। घटाऊंगा तो कितना आएगा, 9 में से 3 गए तो 6, और 6 में से 6 गए तो, ठीक है। अब ये 36 काम करना किसको है, जो शेष बचा हुआ है, शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, शेष कार्य। अब ये 60 रोटी 4 दिन में खानी है तो कितने आदमी चाहिए, 15। अब इसने कितने आदमी और चाहिए, सर 15 आदमी चाहिए, लेकिन इसने क्या पूछा है, कितने आदमी और बढ़ाए जाएं। टोटल कितने आदमी लग रहे हैं, 15 लगे, 12 ऑलरेडी है, तो 3 दिन आपके 3 मैन एक्स्ट्रा चाहिए। ये क्वेश्चन कम समझ में आया होगा मुझे पता है, लेकिन अभी नेक्स्ट वो सिखाऊंगा ना आपको तो थोड़ा और समझ में आएगा ये क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क चैप्टर है, हर इस कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, कितने भी हाई लेवल का हो, कितने भी लो लेवल का हो, एक क्वेश्चन ये पूछता ही पूछता है टाइम एंड वर्क से। हाँ बोलो, पूछना है कुछ, कुछ कौन सा पेपर, कब था पेपर, कैसा, वो कैसा था, हार्ड था, कैसा था, वो पेपर या वो कंप्यूटर पे था ना, तो उसमें क्या, उसमें दिक्कत हो गया। कंप्यूटर पे फिजिकल अपन करते तो वो एकदम कंप्यूटर पे वो टाइम चल रहा है, 20 क्वेश्चन 35 मिनट में 20 क्वेश्चन, एक्चुअली 35 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं। क्या होता है कि अब बच्चों को क्या लगेगा, अरे यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, बच्चों को क्या लगेगा, अरे कर ही नहीं सकते यार ये तो। लेकिन क्या होता है, कैरियर बनाने में ना टाइम लगता है, कैरियर बनाने में टाइम लगता है। अब आपको 100 में से कितने नंबर चाहिए, आपको 70 नंबर 75 नंबर लगभग चाहिए, हाँ भी कर सकते हैं। और बनने वाले एसबीआई क्लर्क बनेंगे, अगर 4000 वैकेंसी निकली हुई है तो 4000 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे ही होंगे, और वो किसी अलग देश से नहीं होंगे, यहां से होंगे कि अलग देश के बच्चे आ गए। तो होता क्या है, कैरियर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब मैं एग्जाम दे रहा हूं, अभी तक स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई करनी स्टार्ट करी उन्होंने, ठीक है, पढ़ाई करनी स्टार्ट की, हाँ भाई 6 महीने हो गए, पेपर दे के आए, यार पेपर तो बहुत टफ था यार, पेपर तो ये हो गया, पेपर वो हो गया। लेकिन होता क्या है, जब आपकी प्रैक्टिस रहती है ना, हाँ भाई जब मेरी प्रैक्टिस है, पहले क्या होगा, आपने लैपटॉप पे दिया, प्रैक्टिस कर ली 6 महीने, 30 40 50 60 पेपर दे लिए, लेकिन वहां पे लैपटॉप की जगह वो माउस वाला होता है, माउस से आपको करना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा 1-2 सेकंड उसमें चले जाते हैं आपके। फिर अगली बार बच्चा क्या करेगा, अरे प्रैक्टिस इस पे नहीं करेंगे, प्रैक्टिस किस पे करेंगे, माउस से करेंगे, कंप्यूटर पे इस पे कर लेते हैं, ये होता है। चलिए कैरियर बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन आया समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं,
3 men can complete a work in 6 days, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 मैन प्लस 10 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ कितने दिन में पूरा करेंगे? बोलो, बता सकते हो? आप इतना समझे कि नहीं समझे ये बताओ मुझे आप एक बार। आप इतना समझे कि नहीं समझे कि मैंने बताया अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल वर्क्स मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं 3 पुरुष अगर एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 3 पुरुष को 6 दिन लग रहे हैं तो एक पुरुष को 1 दिन लगेगा, तो कितने दिन लगेंगे? 6 या 18। चलो उससे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, 5 रुपए में अगर 10 टॉफी आती है, 5 रुपए में कितनी टॉफी आती है? 10 टॉफी। 5 रुपए में अगर 10 टॉफी आती है तो आप मुझे बताओ 1 रुपए में कितनी आएगी? यस, इफ यू विल गेट 10 टॉफीज इन 5 रुपीज देन 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? 2 आएगी। तो ये आएगी। आप बताओ कैसे पता लग रहा है 2 आएगी? आपने इस 10 को यहां पे ही रखा, इसको कहां पे लेके आ गए? यहां पे लेके आ गए, और इस 1 को कहां पे लेके आ गए? और 5 दूनी 10 किया, 2 एकम 2। सर 2 टॉफी आ गई है, ठीक है। चलो दूसरे वापस से पूछता हूं, अगर 5 वर्कर्स किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 5 वर्कर कितने दिन में कर रहे हैं? तो 1 वर्कर कितने दिन में करेगा? कितने दिन? आप बताओ। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे कलर कराना है इस रूम को और 5 वर्कर है, 5 वर्कर को अगर 10 दिन लग रहा है तो 1 वर्कर को कितने दिन लगेगा? ज्यादा दिन लगने चाहिए, कम दिन लगने चाहिए? ज्यादा दिन लगने चाहिए ना। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 वर्कर को 10 दिन लग रहे हैं तो 1 वर्कर को अधिक दिन लगेंगे या कम लगेंगे? अगर 5 रुपए में 10 टॉफी आ रही है तो 1 रुपए में कम टॉफी आएगी या ज्यादा आएगी? 1 रुपए में, क्योंकि रुपए कम होगा। यहां पे एक चीज याद रखो, अगर रख सकते हो आप, पहले 5 रुपए थे, 10 टॉफी आ रही थी, अब रुपए क्या किए मैंने? कम कर दिए। तो आपको पता है टॉफी, आपको पता है ये वाली चीज कि टॉफी भी कम आएंगी। इस केस में मैं इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करूंगा। यहां पे आ जाते हैं, 5 क्या थे? वर्कर थे, 10 दिन लग रहे थे इनको, मैंने वर्कर कम कर दिए। अब आपको पता है वर्कर कम होंगे तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब कि यहां पे वैल्यू कम हो रही थी तो दूसरी भी कम हो रही थी, और यहां पे वैल्यू क्या है? एक कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू क्या है? बढ़ रही है। तो मैंने इस केस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट? अब चलो दूसरी चीज मुझे बताओ, मैंने बोला 3 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा? 1 मैन कितने दिन में करेगा? कोई डाउट? अगर मैं बोलूं 3 मैन किसी काम को कितने दिन में, 3 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल कार्य बताओ मुझे, टोटल काम कितना होगा? आप कहोगे सर कितना होगा? 30। कैसे पता लग रहा है आपको इन दोनों की? अब अगर 3 और 10 में बोलने लगूं कितने आदमी इतने दिन में कर रहे हैं, तो इन दोनों डाटा को आप प्लस करोगे, माइनस करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई। तो अगर 3 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और एक चीज और पूछ लेता हूं मैं बोलूं 3 मैन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और 4 मैन उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 4 मैन उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 3
m इंटू 10 करने लगूं और इसके बराबर में 4 इंटू 20 लिखने लगूं, मैन था इधर, वो मैन कर ले, तो ये मैं सही लिख रहा हूं या गलत कर रहा हूं? सही है या गलत है? मैं बोल रहा हूं 3 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं और उसी काम को 4 वुमेन 20 दिन में करती है, तो मैंने बराबर का साइन ये सही लगाया गलत लगाया? क्यों? क्योंकि सर इधर वुमेन स्टार है, उधर तीन। इनको मत देखो, इनको मत देखो। सर वर्क तो सेम है ना। मैंने बोला 3 मैन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 3 मैन किसी काम को 10, आप ये मत देखो कि सर ये इधर से तो 10 या 30 आ रहा है, इधर 20 दूनी 40 आ रहा है, ये मत देखो आप, आपको ये नहीं देखना है। आप तो बस ये बताओ कि मैंने ये सही किया बराबर लगा के, क्योंकि मैंने बोला 3 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो आपने बताया टोटल वर्क कितना होगा? 30 हुआ। मैं अब क्या बोल रहा हूं आपको, अगर 3 मैन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और उसी काम को 4 वोमेन 20 दिन में पूरा करते हैं, तो इसका मतलब यहां पे कौन सा साइन आएगा? इक्वल का ही तो साइन आएगा, क्योंकि काम तो दोनों का बराबर ही है ना। काम दोनों का क्या बोला इसने? सेम ही बोला है। दोनों चीज याद रहेंगी। एक तो मैंने ये आपको बताया, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। लिखना है, लिख भी लेना कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, या एक वैल्यू के घटने से दूसरी वैल्यू भी घटती है, तो इस केस में हम डिवाइड करते हैं। मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे एक वैल्यू घट रही थी और दूसरी ऑटोमेटिकली घट गई, इस केस में मैंने क्या किया? डिवाइड किया। और एक वैल्यू यहां पे घट रही थी, 5 वर्कर थे तो 1 वर्कर रख दिया मैंने, अब क्या होगी? दूसरी वैल्यू क्या होगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, तो इस केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। If one value is increased then the other value will be increased. दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। If one value is decreased then the other value will be decreased, then we will divide. और one value increase, other value decrease, other value one value decrease, other value increase, अपोजिट हो रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना। आ जाए क्वेश्चन पे। अब मुझे अगर ये दिया दे रखा हो तो आप टोटल वर्क बता सकते हो। चलो, यही काम, यही क्वेश्चन था ना। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। अगर 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करेगा, 3 पुरुष, तो एक मैन कितने दिन में पूरा करेंगे? 1 मैन 18, ऐसी वुमेन 5, 18 पंजे 90। ठीक है। अब देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी देखो मेरे लिए आसान है, 6 और 3 की मल्टीप्लाई में कर सकता हूं, 6 और 3 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप कहोगे टोटल वर्क में फाइंड कर सकता हूं, यहां से कितना आएगा? 90 क्यों आएगा? क्योंकि 18 से भी कटेगा और ये 1 टाइम। क्लियर? कोई डाउट? यहां से यहां तक की और यहां तक से यहां तक की कैलकुलेशन कर लिया। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? 4 मैन प्लस 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? आप बताओ, एक मैन एक दिन में कितनी खाता है? कितना काम करता है? 5। तो अगर 4 मैन हो गए तो कितना काम करेंगे एक दिन में? वुमेन कितना हो गया टोटल? तो एक दिन में कितना काम होगा टोटल? करना कितना है? कितने दिन में कर लेंगे? क्लियर? लेकिन आपको ऐसा
नहीं करना है। ये केवल मैंने क्या आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बड़ी डिजिट आ गई तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? बड़ी आप कल भी ली मल्टीप्लाई तो एलसीएम कैसे लोगे आप? तो अब इससे बचने के लिए ये तरीका केवल मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है, ठीक है। करना कैसे है वो देख लो, एक बार नोट कर लो इसको आप। इस क्वेश्चन को करने के आपको 2-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे समझने में, लेकिन समझने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। हटाओ इसको, रब कर देते हैं इसको एक बार। अब आप कैसे करोगे ये देख लो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैं बोल रहा हूं कि 3 मैन एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप बताओ 3 मैन इंटू 6 इक्वल टू 5 वोमेन इंटू 18। मैंने सही लिखा गलत लिखा? यहां से और यहां तक की कैलकुलेशन कर दी है मैंने। आपने कहा वर्क सेम है, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं, कट रहा है तो काट भी लेते हैं। अब यहां से मुझे ये पता लगा है, क्या पता लगा है? कि एक मैन 5 वोमेन के बराबर है, ठीक है। एक मैन 5 वोमेन के बराबर है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4 मैन प्लस 10 वुमेन। अब यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे एक ही वैल्यू है, यूनिट तो अलग दे रखी है, लेकिन 10, 20, 50, 100 कुछ तो नंबर होगा ना। नंबर्स तो कुछ होगा ना यहाँ पे। 10, 20 जब मैं टोटल करूंगा यहाँ पे, अब इंटू कितने दिन लगेंगे, इंटू कितने दिन लगेंगे D2। क्लियर? अब आप कहोगे सर इन दोनों को मैं तुम्हें ऐड कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि दोनों के जो ये डाटा दिया हुआ है, दोनों की यूनिट क्या है, अलग अलग है। लेकिन मेरे पास इसने एक लाइन दिया कि एक मैन किसके बराबर है, तो मैं इसको भी मैन में, वोमेन में ही कन्वर्ट कर सकता हूं। तो एक मैन अगर 5 वोमेन के बराबर है तो 4 मैन किसके बराबर होंगे बताओ? 20। अब ये 20, अब मैं 20 वुमेन लिखूं या 4 मैन लिखूं, दोनों का मतलब क्या है? आप कहोगे सर सेम ही है। अब टोटल वुमेन आप कहोगे सर अब मैं जोड़ सकता हूं 10 और 20 कितने हो जाएंगे? 30। अब यहां पे दिन मुझे पता नहीं है, यहां पे दिन मुझे, अब आप मुझे बताओ 30 वुमेन, इधर मैंने यूनिट क्या ली है, वुमेन ली है, तो इधर भी मैं क्या लिखूंगा, इधर लिख लेते हैं एक बार। कहां पे वुमेन? 5 वुमेन कितने दिन में कर रही थी? क्योंकि इनके द्वारा किया गया कार्य इसके भी तो बराबर होगा ना। कटता है किसी से? 5, 6, 6, 3, 18, तो D2 कितना आ जाएगा? यहां से भी 3 आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें कौन किसके बराबर है ये मैंने फाइंड किया। ये फाइंड करने के बाद में मैंने क्या किया, इनकी यूनिट इक्वल बना ली इंटू D2, और इनका जो टोटल वर्क है वो इसके बराबर रख दिया। क्लियर?
क्लियर? और भी देखो, अब इसको मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? आपने ये निकाल लिया, कौन किसके बराबर है ये मैंने फाइंड कर लिया यहाँ से। अब आपने अगर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होता तो मैं आपको ये बताता 1m इक्वल टू 5 वोमेन है, तो यहाँ से मैन का और वोमेन का अगर मैं रेशियो फाइंड कर लूँ तो ये मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये मुझे क्या मिल जाएगी? लेकिन ये मैं जब बताता, आपको कब बताता? अगर आपको मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा देता। लेकिन यहाँ पे भी समझना है, समझ लीजिए। अगर बराबर का साइन दे रखा है तो मैन के बराबर में कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 5। तो मैन की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। वोमेन के बराबर में क्या दिख रहा है? 1। ये वोमेन की हो जाएगी। अब मुझे बताओ, एक आदमी एक दिन में 5 रोटी खाता है। अगर आदमी 3 थे तो एक दिन में कितनी खाएंगे? 15। कितने दिन तक खाएंगे इन्होंने? 6। तो कितनी खाएंगी? 90। इसका मतलब मेरा टोटल वर्क हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इससे करोगे इससे भी 90 आएगा। एक महिला एक दिन में कितनी खाती है? 5 महिलाएं होंगी तो कितनी खाएंगी एक दिन में? कितने दिन तक खाई है? 18 पंजे 90। वहां से भी आएगा। ये 90 आ गया मेरा टोटल वर्क। अब क्या किया, मुझे क्या पता करना है? 4 पुरुष और 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में? तो 4 पुरुष है, एक पुरुष एक दिन में कितनी रोटी खाता है? तो 4 पुरुष है तो कितनी खाएंगे? 20। और ये कितनी खाती है एक महिला एक दिन में? 10 महिलाएं हैं तो कितनी खाएंगी? तो कितनी हो गई टोटल? 30 डिवाइड बाय 30। यहां से भी आपका आंसर आएगा। मतलब ये है कि ये अब ये डिपेंड करेगा कि डाटा क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग होता है क्वेश्चन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार लड़कियां, 4 गर्ल्स एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में कर सकते हैं। 7 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? कार्यदक्ष समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना। हु इज द लीस्ट एफिशिएंसी? अब मैं इसलिए तो कह रहा हूँ लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए, इंग्लिश में भी आनी चाहिए, हिंदी में भी आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? 4 girls can finish a work in 8 days. The same work can be done by 3 boys in 9 days. 7 men. इतना 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 इतना। Who is the least efficiency? कम से कम एफिशिएंसी किसकी है? आप क्या कहोगे? सर बता देते हैं कब से सबसे कम किसकी एफिशिएंसी है। कैसे बताएं? 4 गर्ल्स है, कितने दिन में फिनिश कर रही है? 4 गर्ल्स है, 8 दिन ले रही है। तो अगर एक ही गर्ल्स होती तो कितने दिन लेती? 32 दिन लेती कि नहीं लेती है? एक गर्ल्स होती तो। आगे चलो, 3 बॉय 9 दिन ले रहे हैं तो एक बॉय 9 तिया 27 दिन इसको लेते। मैन 14 20 women 20। जो एक गर्ल्स है उसको 32 दिन लगते हैं, बॉय को 27 दिन लगते हैं, एक मैन को 14 डेज और एक वुमेन को। तो सबसे कम एफिशिएंसी किसकी होगी बता सकते हो? किसकी होगी? गर्ल्स की। कैसे होगी? क्योंकि ये ज्यादा दिन ले रही हैं। क्योंकि ये ज्यादा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो काम करने की क्षमता जिसमें ज्यादा होगी, उसको दिन कम लगेंगे। इसको दिन ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? अधिक होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मैं कोचिंग पे पढ़ा रहा था एक पे, तो ये क्वेश्चन आ गया वहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट तो होते ही शरारती, थोड़े से लड़के थोड़े से शरारती होते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ऐसे, 4 लड़के एक काम को इतने दिन में इतने दिन में इतने दिन में। जैसे मैंने ऐसे वो किया तो एक लड़का बोलता है सर इसका आंसर तो लड़कियां हो जाएगा। मतलब ये कैसे हो जाएगा? अब उसने भी वो हंसा भी नहीं, उससे लड़कियां हो जाएगा, मतलब कैसे हो जाएगा? फिर इनसे काम कम होता है ना। हाँ भाई बहुत बढ़िया है।
ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? अगर इसकी जगह ये मुझे अगर एफिशिएंसी भी दे देना, जैसे एफिशिएंसी बता दे और फिर पूछे कि दिन किसको अधिक लगेंगे, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको दिन अधिक लगेंगे। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको आ रहा है ना भाई समझ में नहीं आए तो साथ साथ पूछते हुए चलना, ठीक है? और स्पीड ज्यादा लगे तो भी बोल देना और स्पीड कम लगे तो भी बोल देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो हो गया ना, नहीं हुआ? चलो बताओ कैसे करेंगे। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ कितने दिन में पूरा करेंगे। 2 मिनट दिए आपको, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। बस वेरी गुड। और कोई? चलो देख भी लेते हैं एक बार 9 दिन आएगा कितना आएगा। सबसे पहले क्या करूं मैं, बताऊं क्या लिखूं? क्या लिखेंगे बोलो? 3 men into 18 इक्वल टू कर दूं 6 चिल्ड्रन के इंटू ये किया सभी ने। तो आप कहोगे सर 18 से 18 काट देंगे, पता है कट जाएगा, गुणा में है तो बराबर का साइन। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आप कहोगे एक मैन किसके बराबर है? 2 बच्चों के बराबर है। क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने? 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा है इसने। अब बताओ, इन दोनों को तो मैं ऐड कर नहीं सकता हूं क्योंकि यूनिट अलग अलग है, यूनिट इक्वल कर लेते हैं। या तो इसको बच्चों में ही कन्वर्ट करो या फिर मैन में ही। अब एक मैन किसके बराबर है? तो 4 किसके बराबर होगा? 4 दूनी 8, 8 और 4 ऑलरेडी है तो 8 और 4 ये 12 बच्चे हो गए हैं। अब टोटल काम कितना है? टोटल काम भी तो देख ले। अगर इधर आपने बच्चे वाला लिए, बच्चों में कन्वर्ट किया है तो क्या लेंगे? 6 इंटू 12 से कटे 12 क्या आएगा? अब 6 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा तो D2 कितना आ गया? मतलब कि डी ऑप्शन। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है आसान कि नहीं है? चलो थोड़ा हार्ड दे देते हैं फिर, ठीक है? मैथ्स में कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, जो भी चैप्टर का नाम है, ना तो किसी भी चैप्टर में एक भी फॉर्मूला याद करना है, ना भी किसी भी चैप्टर में एक भी क्वेश्चन को एक्स मान के करना है, और एक लाइन से दूसरी लाइन होनी नहीं चाहिए, दूसरी लाइन में आंसर आ जाना चाहिए, दूसरी लाइन में आंसर आ जाना चाहिए कंपटीशन के हिसाब से।
अगर मैं फॉर्मूले लिखवाने बैठूं तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक फॉर्मूला मुझे अलग से लिखवाना पड़ेगा, तो इसलिए फॉर्मूलों से बचो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब मुझे एक चीज और बताओ, इसी क्वेश्चन को वापस से मैं देख लेता हूं। मैंने ये बताया कि ये इसके बराबर है। यहां से अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी हो एम और के की, मैन और किड्स की, तो आप कहोगे मैन के सामने कौन सी वैल्यू दिख रही है मुझे 2, और किड्स के सामने ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मैन और किड्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। 6 मैन किसी काम को 12 दिन में बराबर 8 वुमेन 18 दिन में, 18 बच्चे किड्स लिख लेते हैं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको जिससे कैंसिल आउट होता है कर लेते हैं एक बार। किससे काटो बताओ? 2 से 6 से 6 से 6 कम 6, 6 × 18 और 6 × 18, 3 3 3 चौक 12, फिर 4 कम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 से तो कटेगा ही नहीं, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो कितना बनेगा 2m बराबर 4 वुमेन इक्वल टू, सही लिखा मैंने गलत लिखा? ठीक है, यही आएगा कुछ और आएगा? यही आएगा ना। तो यहां से मुझे ये पता लगा 2 मैन बराबर 4 वुमेन बराबर 5 चिल्ड्रन। आगे चलते हैं। अब इसने क्वेश्चन पूछा है 4 मैन प्लस 12 वुमेन और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन तक काम किया इन्होंने। कितने दिन तक काम किया इन्होंने? 2 दिन तक काम किया। अब इन्होंने अगर 2 दिन तक किया है तो सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी ना। अगर 2 दिन तक काम कराना है तो एफिशिएंसी कहां से मिलेगी बताओ? एफिशिएंसी कहां से मिलेगी सर? एफिशिएंसी यहां से मिलेगी। रेशियो प्रोपोर्शन में अगर मैंने पढ़ा होता तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालने लगूं एम वुमेन और किड्स का, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था 2 ही दिए हुए थे तो मैंने बताया था एम के बराबर में जो है वो एम की वैल्यू है वुमेन के बराबर। लेकिन इसमें क्या करोगे, अगर आपको एम की वैल्यू निकालनी है तो एम को छिपा लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक। डब्ल्यू की वो निकालनी है तो डब्ल्यू को छिपा लो, 5 दूनी 4 दूनी 8। किसी से कटता है अभी है 10 बार। अब इसकी एफिशिएंसी की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे 2 दिन तक काम कराना है इनसे। किससे काम कराना है? इसने कहा है 4 मैन 12 वुमेन और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन तक काम किए हैं। आप मुझे बताओ एक आदमी एक दिन में कितनी की रोटी खाता है? 4 मैन है तो कितनी खाएंगे? आगे चलो, वुमेन 5, 12 पंजे, आगे चलो 20 बच्चे तो एक बच्चा, टोटल कितनी हो गई? 180 हो गए टोटल। 180 कितने दिन तक खाई गई हैं? मतलब कि 360। ठीक है, इन एफिशिएंसी से इस किसी भी इसमें रखे हुए टोटल वर्क निकाल सकता हूं, या तो इसमें रख लूं। एक आदमी एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? अगर 6 आदमी थे तो कितनी खाएंगे एक दिन में? कितने दिन तक खाई है? तो कितना हुआ टोटल वर्क? ये समझ में आया कि नहीं है? ये चीज समझ में आई कि नहीं? टोटल वर्क निकाला है ना मैंने। ये क्या है? अब 6m × 12 किया मैंने, ये टोटल वर्क ही तो है। 360 तो इसकी यहाँ तो ये कैलकुलेशन है कि 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे।
अपन ने यहाँ टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? ये टोटल 6m इंटू 12 लिखा हुआ है, टोटल वर्क ही तो है ये। 8 चिल्ड्रन इंटू 18 क्या है? टोटल वर्क ही है, ये भी टोटल वर्क है। अगर मुझे एफिशिएंसी पता है तो मैंने एफिशिएंसी की वैल्यू रखी है यहाँ पे। 6m, एक आदमी एक दिन में कितने 6-10 रोटी खाता है, 6 आदमी अगर है तो 60 इंटू 12, इसका मतलब टोटल काम 720 रहा होगा। अब इस लाइन के बाद जब आपने ये किया, ये कैलकुलेशन की, एफिशिएंसी आपने निकाल ली, टोटल वर्क निकाल लिया 720, इसके बाद आपने ये चीज देखी, ये पढ़ा और आपने कहा सर 360 काम हो चुका है। अब इस लाइन के बाद में इसने कहा है यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में करना हो। अब मुझे बता सकते हो कितने पुरुष बचे हुए हैं, कितना काम बचा हुआ है? रिमेनिंग वर्क। आप कहोगे टोटल 720 था, 360 इन्होंने कर लिया तो कितना बचा? 360 बचा हुआ है सर। अब 360 किसको करना है? पुरुषों को करना है। कितने दिन में करना है? एक दिन। 360 बचा हुआ है और एक दिन में मैन खाते कितना है? 36 की जरूरत, 36 में। ए ऑप्शन। कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब मैं इक्वल ये वाली कैलकुलेशन करने के बाद में एफिशिएंसी की जरूरत है तो मैं एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, नहीं तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वहां पे इक्वल बना लिया और वैल्यू पुट कर दी। कितने क्वेश्चन है देखना भाई, इसमें चैप्टर में कितने क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 48 35 चल रहा है। 35 चल रहा है, 48 है। नेक्स्ट देखें, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन भी बाकी है ना। नेक्स्ट देखो, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 boys or 4 men can complete a work in 18 days. In how many days will be 3 boys and 10 men together complete it? अब इस लाइन का मतलब क्या समझ रहे हो आप? यहां से इसका और इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? अब मैं ये समझ रहा हूं या तो उस काम को 6 लड़के करें या 4 आदमी करें, और का मतलब क्या होता है? एक ही बात है इसका मतलब। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं 6 boy इक्वल है 4 men के। कट रहा है तो काट लेते हैं, 3b बराबर, मतलब कि जो इससे पहले वाले क्वेश्चन की है मुझे उसमें फाइंड करने की आवश्यकता पड़ रही थी मल्टीप्लाई करके कि कौन किसके इक्वल है। इसमें ऑलरेडी गिवन है कि कौन किसके इक्वल है, 3 boy 2m के बराबर है। आगे कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा इसने 3 boy प्लस 10 men इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। फिर से वही चीज मैं बोल रहा हूं कि इनको तो मैं ऐड कर ही नहीं सकता हूं, या तो मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर बॉय में ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं। अब 3 boy किसके बराबर दिया हुआ है? तो इसकी जगह मैं 2m लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप कहोगे लिख सकते हैं। तो टोटल 10 और 2 12m हो गए। टोटल 12 आदमी हो गए कि नहीं हुए? कितने दिन में पूरा करेंगे? सर टोटल काम देख लेते हैं कितना है। टोटल काम कितना है? अब वहां पे मैंने किस में कन्वर्ट किया है? मैन में। तो मैं इधर भी क्या लूंगा? मैन ही लूंगा। और इसने कहा 4 मैन कितने दिन में पूरा करता है काम? काटो, किससे काटेंगे? कैंसिल आउट करो। 4 से नहीं काटो तो 4 तिया 12 और 3 से 6 बार, तो 6 बराबर D2 आ गया। 6 दिन ऑप्शन में है क्या? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। और बोलो। और नहीं तो मैं क्या करता, इनकी एफिशिएंसी फाइंड करता। पहले एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालता, फिर वहां पे ये करता, इनकी एफिशिएंसी लिखता और फिर इससे भाग करता। अब उससे बचने के लिए कैलकुलेशन से मैंने इक्वल बना लिया इनको।
टाइम एंड वर्क का मैथ का टेस्ट होगा आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, डे डिसाइड करके। उसके बाद में जो बच्चा ज़्यादा नंबर जो लाता है उसको गिफ्ट में मिलेगा। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। गिफ्ट में एक गुलाब जामुन एक समोसा भी हो सकता है, ठीक है। एक रजिस्टर भी हो सकता है, एक पेन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटाओ इसको, नोट कर लो आराम से। चलो एक चीज और मुझे बता सकते हो आप, मैं कह रहा हूं कि इनको चेंज, ये आपको आगे है कि कैसे चेंज करना है। कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर है तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी। तो जैसे 2 4 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा। आप कहोगे सर 4 तो यहीं रहेगा और ये वाली वैल्यू कहाँ पे आएगी, और ये वाली वैल्यू इनटू में आ जाएगी। ये याद रखना, क्योंकि इसकी आवश्यकता अभी आपको बहुत जल्दी पढ़ने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो एग्जाम में क्या होता है पता है, हाई लेवल के क्यों लगते हैं क्वेश्चन। अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़े कैसे, और ये देखो थोड़ा अलग सा दिखाई दे रहा है, डरावना सा लग रहा है, थोड़ा डरावना। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर जैसा मैंने जितना पढ़ा है आपको उतना ही मैं पढ़ा के छोड़ दूं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, फिर कैसा लगेगा आपको। आप क्या कहोगे, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया है भाई, पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया सर ने। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस लेवल तक की करनी है आपको, कि हाँ भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम बना सकते हैं। अब इसने कहा है 4 मैन प्लस 6 वोमेन, 4 मैन लिख लेते हैं प्लस 6 वोमेन, 4 मैन प्लस 6 वोमेन किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो तथा बोला है इसलिए मैंने प्लस लगाया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में और बोला था तो मैंने वहीं पे बराबर का साइन लगाया था। और ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे 3 मैन प्लस 7 वोमेन। कितने दिन में, 10 दिन तक। कोई डाउट। तो किसी से कटता है तो काट ले, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये तो काट ही नहीं सकता हूं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है प्लस में। इसकी मल्टीप्लाई में इसमें जरूर कर सकता हूं, इसकी इसमें इसकी इसमें। तो 4 चौक 16, 6 चौक 24 वोमेन बराबर 5 या 15 मैन प्लस 35 वोमेन। ठीक है, अब मैन में से मैन घटा देते हैं, वोमेन में से वोमेन घटा देते हैं। तो मैन में से मैन घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, और वोमेन में से वोमेन। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अब ये देखो मैंने कहां से कहां तक की कैलकुलेशन कर ली, यहां से और यहां तक की कैलकुलेशन हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने पूछा है 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। 20 वुमेन से मुझे काम कराना है इंटू D2, कितने दिन में पूरा करेंगे देख लेते हैं। अब या तो ये वाला पोर्शन ले लो या फिर इससे देख लो, ये भी तो मेरा टोटल काम है ना, ये भी मेरा टोटल काम है। अब बताओ, किसी को भी ले लेते हैं, इसको हम उठाते हैं 3m प्लस 7 वोमेन इंटू 10, सॉरी ब्रैकेट के अंदर इंटू, यही लिखा जाएगा। लेकिन अब आप ये कहोगे सर इसको तो मैं क्या करूं, जोड़ ही नहीं सकता हूं। सर जोड़ नहीं सकते हैं तो यहां से इक्वल जरूर बना सकते हैं। तो एक मैन अगर 11 वोमेन के बराबर है तो 3 मैन किसके बराबर होंगे, 33, 11 या 33, तो 33 वोमेन ये हो गई और 7 ये ऑलरेडी है, तो डबल 3 और 7 कितनी हो गई, मतलब कि 40 वोमेन इंटू बराबर। अब आपको एक चीज पता है, देखो मैं बताता हूं मैं आपको। आप कहोगे सर 20 से काट लेते हैं, 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20, D2 कितना आ गया, 20 दूनी कोई डाउट।
तो क्या किया इसमें हमने, आंसर आया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 20 डेज। कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो, हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं, कहां पे थे अपन, अब यहां पे थे। अपन को पता करना है कि 20 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। अब मुझे कैसे पता करूं, कितने दिन में कैसे निकालता हूं, टोटल वर्क को ही तो डिवाइड करता हूं मैं। तो अब देखो, ये जो इक्वेशन में लिख रहा हूं ये टोटल वर्क ही तो है, और जब बराबर में ये इसके बटे में ही तो है। मैं 2 इंटू एक्स बराबर 4 लिखूं, 2 इंटू एक्स बराबर 4 लिखूं, 5 लिखूं, या फिर x बराबर 2/5 5/2 लिखूं, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। यहां पे भी तो इसका मतलब सेम ही है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा सा ये चीज भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने आप वापिस से आप देख सकते हो, और हाँ सर ये ऐसे होगा, ये अपॉन मतलब ऑलरेडी है ना, ये टोटल काम है, मुझे डिवाइड करना है बस इससे। और अगर हाँ यहां पे और दे देता कि 20 वोमेन प्लस 16 मैन, तो मैं जब भी इसको भी लिखता और यहां इसको भी चेंज करता, फिर मैं इसको तो करते करते दोनों चेंज होंगे, क्योंकि यूनिट हमेशा आपको इक्वल बनाना होता है इसमें। इसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा करेंगे पता है, पाइप एंड सिस्टम, सुना है, पाइप एंड सिस्टम्स। पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, एक टंकी में से पानी निकल रहा है, दूसरा पाइप उसको भर रहा है, ये इसी में ही है टाइम, ये सब मैं पढ़ रहा हूँ ना, यूनिटरी मेथड पढ़ रहा हूँ मैं। अब इसमें 3 चैप्टर आएंगे आपके, इसमें कितने चैप्टर आते हैं। अब कई बार क्या होता है, अगर ये जैसे एक चैप्टर है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई, ये पूरा क्या है, एक पे ये परसेंटेज पे ये बेस्ड है। अब अगर उसने परसेंटेज दे दिया और उसने सीआई का क्वेश्चन दे दिया, तो आप ये नहीं कह सकते हो, क्या नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई ये अलग दे दिया, ये तो दिया ही हुआ है ना। जबकि अगर उसने पढ़ते तो परसेंटेज ही है ना उसमें भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करें, और इतने दिन में करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के कितने दिन में समाप्त करेंगे। कैसे करूं बताओ, 2 मिनट दिए, अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। अगर उसने आपको बोल दिया एवरेज चैप्टर आ रहा है, तो एवरेज में रेशियो अपने आप ऐड हो जाता है। और मैं तो ये बोलता हूं, अगर उसने नंबर सिस्टम दे दिया ना, तो पूरी गणित आ गई है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हाँ, नंबर सिस्टम अगर उसने टॉपिक बोल दिया कि आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम है, तो मतलब पूरी गणित ही समझ लेता हूं मैं तो। या इफ 6 men and 8 boys complete a work in itne days, and the 26 men and itne boys complete the work in itne days, then in how many days will 15 men and 20 boys complete the work? तो आप क्या लिखोगे, 6 men, सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कौन किसके इक्वल है, इंटू 10 इक्वल टू 6 men plus 48 boys इंटू, तो 2 से काट दूं, तो 5 से इसमें 5 छिंग 30, और ये 8 पंजे 40, 26 मैन प्लस 48 बॉय, ठीक है। अब मैन में से मैन डिलीट नहीं माइनस कर देते हैं, और बॉय में से बॉय हटा देते हैं, तो कितना आएगा, तो इसमें से 26 गए तो 4 मैन, और ये 8 बॉय, तो 1 मैन इक्वल टू, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, ये भी पता है ब्रैकेट है, तो यहाँ पे इसमें भी गुणा होगी इस 5 की, और इस 5 की इसमें भी गुणा होगी।
तो यहां तक आ गए, 1 मैन इक्वल टू 2 बॉय निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में इसने पूछा है 15 मैन प्लस 20 बॉय इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इधर आप ये भी ले सकते हो और इधर आप ये भी ले सकते हो, बताओ कौन सा लेना है। क्या लिखो बोलो, 6 मैन प्लस 8 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, ये लिखा जाएगा। अब आप इसको भी चेंज करो, दोनों की यूनिट इक्वल बनाओ। कैसे बनाओगे बताओ। 15 एक मैन किसके बराबर है, एक मैन अगर 2 बॉय के बराबर है तो 15 मैन किसके बराबर होंगे, 15 दूनी 30, 30 और 20 ऑलरेडी बॉय हैं तो कितने होंगे टोटल, 30 और 20 आप कहोगे सर 50 इंटू D2, और एंड यहाँ पे एक मैन 2 तो 6 दूनी 12, 12 और 8 20 इंटू 10, किससे काटो बोलो, 10 से 5 बार और 5 से, तो D2 कितना आ गया है, D2 आ जाएगा 4, मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन 4 दिन। ठीक है, बाकी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।